नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो ववत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस सरल साधना सेवा सदन या सरल सेवा शुश्रूषा न्यास का बीजारोपण करने आए, शिलान्यास करने आए मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे विद्वज्जन, जिनमें से आदरणीय आचार्य यशपाल शास्त्री जी जिनको अभी आपने सुना, और धन्योपदेशक भैया आदरणीय कुलदीप आर्य जी, भैया अवनीश मैत्री जी, और हमारी माता जो मेरे साथ बैठी हैं दाएं भाग पर, माता यज्ञानंदा जी, एवं जितने भी यहाँ पर विशिष्टजन मुख्य अतिथिजन आएंगे वे सभी, तथा आप सभी प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे मेरे सभी परिजनों, प्रियजनों, माताओं, बहनों और भाइयों। मेरा ये सौभाग्य का अवसर है कि जिस यज्ञ में 16 आहुतियां लगती हैं उसमें 16,000 आहुतियां पड़े। इसके लिए कुछ आशीर्वचन कहने की मुझे अनुमति हुई है, और उसके लिए वेद भगवान होना बड़ी सुंदर बात बताते हैं। अभी कुछ पंक्तियां आदरणीय कुलदीप भाई से आपने सुनी थी, मेरी लिखी हुई। अभी मैं आपके समक्ष एक मंत्र का छोटा सा अनुवाद करूंगी, उसी में ही मेरे सरल वचन हैं। हम गायन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भैया आलोक कुमार जी उपस्थित हो चुके हैं। हम सभी उनका एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। तो वेद में कहा गया है, स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवा कल्याण करो, स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवा कल्याण करो। हे मेरे दाता सर्वजनों का कल्याण करो, हे मेरे दाता सर्वजनों का कल्याण करो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, गाइए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। हे मेरे दाता सर्वजनों का कल्याण करो, हे मेरे दाता सर्वजनों का कल्याण करो, हे मेरे दाता सर्वजनों का कल्याण करो। स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हे मेरे दाता सर्वजनों का कल्याण करो, हे मेरे दाता सर्वजनों का कल्याण करो।
सर्व जनों का कल्याण करो। हे मेरे माता सर्व जनों का कल्याण करो। हे मेरे भ्राता सर्व जनों का कल्याण करो। कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। प्यारे भाइयों बहनों, माननीय अध्यक्ष जी की, माननीय मुख्य अतिथि जी की सन्निधि में ये छोटे से मुख से बड़ी बात कहना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अतिथि आए हैं। वैसे तो अतिथियों का हम मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन अभिनंदन स्वरूप मैं कुछ दो बातें यहाँ पर रखना चाहूंगी कि मंत्र कह रहा है स्वस्ति न इंद्रो विघ्नश्रवाः। इंद्र कहते हैं परम पिता परमेश्वर को। परम पिता परमेश्वर से यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, ये जो आज का हमारा कारण है, जो आज हमारा यज्ञ हुआ है, प्रभु आप इसको देख रहे हो, विघ्नश्रवाः। आप इन आहुतियों को देख रहे हो, आप इन मंत्रों को सुन रहे हो, आपके ही मंत्रों की वाणी से हमने इसमें आहुति लगाई। हे प्रभुदेव, हमारा भी कल्याण कीजिए। सु अस्ति अर्थात उत्तमता, सु माने उत्तमता, अस्ति माने है। जहाँ उत्तमता है, उत्तमता कहाँ है? जहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, जहाँ यज्ञ के कार्य होते हैं, जहाँ वेद विद्या का पठन पाठन होता है, जहाँ पर गौ माता के लिए एक आहुति नित्य प्रति घर से निकलती है, जहाँ पर अपने तन मन वचन की आहुति नित्य प्रति लगती है, जहाँ अपने देह का अंग दान नित्य प्रति ये भावना के साथ किया जाता है कि हे प्रभु, ये मेरी देह इस धर्म के कार्य में लगे, संगठन बनाने के कार्य में लगे और हम सब की एक शक्ति इस राष्ट्र के निर्माण में लगे। तो प्रभु से ये प्रार्थना की जा रही है, प्रभु आप मेरी आहुति को देख रहे हो, सुन रहे हो, प्रभु मेरा कल्याण करिए, मैं इसको देख करके सुन करके नजरअंदाज न करूं। हे प्रभुदेव, आप तो विश्ववेदा हो, सारे विश्व को जान रहे हो, और मैं तो सिर्फ आपकी बात को ही जानने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। प्रभुदेव आप मेरा कल्याण कीजिए कि इसको जान कर को मैं यूं ही ना छोड़ दूं, पूषा मैं पोषण करने वाला बन जाऊं। जैसे तुम सारे संसार का पोषण कर रहे हो, हे प्रभुदेव मेरे भीतर भी ये भावना भर देना, मेरे हाथों में भी ये शक्ति देना। ईश्वर ने शक्ति सभी को दी है, बुद्धि भी सभी को दी है, लेकिन जब हमारे पास सद्बुद्धि आती है तब ये हमारी ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां किसी निश्चित कॉज के लिए लग जाती है। तो भाई सरल जी ने आज ये कार्य का जिम्मा स्वयं ने तो उठाया है, लेकिन हम सबको भी ये सौंप दिया है, क्योंकि हम पांच शब्दों को दोहराएंगे मेरे साथ में। बोलिए, हम सभी उपयोगी बनेंगे, हम सभी उद्योगी बनेंगे, हम सभी सहयोगी बनेंगे। इसीलिए इन यज्ञ कार्यों को करते हुए, इन संस्थाओं के निर्माण करते हुए, यहाँ से धर्म की आहुति पहुंचाते हुए के लिए हम सभी निरोगी बनेंगे और हम सभी योगी बनेंगे। जब तक योगी नहीं होंगे तब तक राम राज्य यहाँ आने वाला नहीं है, गौ माता बचने वाली नहीं है, वेद विद्या बचने वाली नहीं है। इसीलिए भाई सरल जी को मैं बार बार नतमस्तक हो रही हूँ कि तुमने स्वयं इसका भाव उठाया, क्योंकि वेदांत दर्शन के भीतर प्रथम पाठ का पहला ही सूत्र आता है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। किसके मन के भीतर ब्रह्म की जिज्ञासा उठती है तो वहाँ तीन बातें आई हैं, रोगे भोगे वियोगे। या तो व्यक्ति बहुत रोगी हो जाए, तब उसको कुछ आता है कि कोई ईश्वर है, उससे कुछ पुकार कर लो, कुछ गुहार कर लो, है ना। या फिर भोग लिए उसने, भोगों में कभी कुछ मिला नहीं, दुखी दुख मिले, सुख थोड़ा सा मिलता है, साथ में चार प्रकार के दुख और मिल करके आ जाते हैं। और या फिर व्यक्ति को किसी प्रिय वस्तु से, किसी प्रिय व्यक्ति से वियोग हो गया हो, पति का पत्नी से, पुत्र का माता पिता से, या माता पिता का पुत्र पुत्री से, किसी का भी वियोग हो गया, तब भी उस भगवान की सुध आती है। हमारे भाई जी ने ये विचार किया, ये मंथन किया कि अगर मैं ऐसा कार्य हाथ में लूंगा जिससे मेरी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति बचेगी, जिससे मेरे राष्ट्र बचेगा, इस कार्य के लिए उन्होंने स्वयं आहुति लगाई और 16 आहुति यज्ञ की भी लगाई। मैं कहना चाहूंगी इस मंच पर बैठ करके, जब तक हम सभी ये संकल्प लेकर के यहाँ से नहीं जाएंगे, जो इन्होंने आज नींव रखी है, इस नींव में कहते हैं किसी पौधे को भी अगर हम अंकुरित करते हैं तो उसमें भी हमें सहयोग लगाना पड़ता है। अच्छी मिट्टी हो, अच्छी खाद हो, अच्छा उसके ऊपर पूरी परवरिश हो,
एक माता पिता की तरह उसकी देखभाल हो, उस प्रकार की उसकी व्यवस्था वहां पर की जाए। जब तक इस प्रकार की 16 आहुतियां 16,000 आहुतियों में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक हम दम नहीं लेंगे, भाई का सहयोग करते रहेंगे, अपने आप को मूल्यवान उपयोगी बनाते रहेंगे। और इसके लिए हम स्वस्थ, ये जितना भी प्रकल्प इन्होंने लिया, 8 इधर की बातें 8 इधर की बातें पत्रक में लिखी हुई है, वो 16 बातें क्या है, वो भी ये 16 यज्ञ की आहुतियां ही है। इन आहुतियों को ही तो हमको ग्रहण करना और ग्रहण करवाना, करना क्या है हमको, तभी देश बचेगा। मैं देखते रह गई एक छोटे से भाई के भीतर इतना बड़ा विचार, 16 बातें लिख दी, 16 उद्देश्य लिख दिए। एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पूरा परिवार लग जाता है, तब हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इस 16 आहुतियों को पूरा करने के लिए हम सब लोग तो समझो एक बोने की तरह हो जाएंगे। इसलिए आज धन की अपनी पोटरी हमको खोल देनी चाहिए, तन की पोटरी खोल देनी चाहिए आज हमको, और अपने मन की, जो कोई कुछ नहीं कर सकता, उठ भी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो कम से कम मन में एक प्रार्थना तो उठा सकता है। जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वो पुरुषार्थ करें, और परमेश्वर ने ये इंद्रियों का बल हम सभी को दिया हुआ है। तो कुछ शब्द मैंने जो अभी भाई जी के लिए लिखे हैं, अपने शब्द वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। उसमें एक बढ़िया सी कामना की गई है जो वेदवाणी से की गई है। वो सरल, जहाँ सरल सेवा ओ साधना, जहाँ सरल सेवा ओ साधना, वही सदन प्रभु धाम है, वही सदन प्रभु धाम है। सुफल सुकाम सुमंगल होवे, सुफल सुकाम सुमंगल होवे, ईश्वर कोटि प्रणाम है, ईश्वर कोटि प्रणाम है। जहाँ सरल सेवा ओ साधना, बोलिए, जहाँ सरल सेवा ओ साधना, वही सदन प्रभु धाम है। सुफल सुकाम सुमंगल होवे, ईश्वर कोटि प्रणाम। शिलान्यास का दिवस धाम का, शिलान्यास का दिवस धाम का, जन्मोत्सव संस्थापक का। आज भाई सरल जी का जन्म दिवस भी है, 50 वर्ष की इनके पूरे हो गए। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परम पिता परमेश्वर भाई को भूयश्च सर्वदा स्वस्थ जीवन देना, और खूब स्वस्थ जीवन के साथ लंबी आयु देना, जिससे इन बढ़िया बढ़िया प्रकल्पों को लेकर के हम सबको भी अपने साथ ये लगाते चले, हमारा भी अपने साथ ये कल्याण करते चले। आगे कहा, जुग जुग जीवे भाई प्रणव संग, जुग जुग जीवे भाई प्रणव संग, हर सल रहे मुकाम है, हर सल रहे मुकाम है। सुफल सुकाम सुमंगल होवे, सुफल सुकाम सुमंगल होवे, ईश्वर कोटि प्रणाम है, ईश्वर कोटि प्रणाम। जहाँ सरल सेवा ओ साधना, जहाँ सरल सेवा ओ साधना, वही सदन प्रभु धाम है। सुफल सुकाम सुमंगल होवे, ईश्वर कोटि प्रणाम। कैसे पंच का निर्माण करें, तो वेद कहता है, ज्योतिष मत दिया पंथावन, ज्योतिष मत दिया पंथार, संस्कृति की रक्षा हेतु बने, चारों आश्रम वासी भी आकर के पढ़े मंजिल पे चढ़े, आकर के पढ़े मंजिल पे चढ़े। बने यशस्वी अध्यात्म स्थली, बने यशस्वी अध्यात्म स्थली, हो सुखद सवेरा शाम है। सुफल सुकाम सुमंगल होवे, ईश्वर कोटि प्रणाम है, ईश्वर कोटि प्रणाम है। हे प्रभु देव कार्य हो सार्थक, बोलिए, हे प्रभु देव कार्य हो सार्थक, विमल विनय ये तुमसे है, विमल विनय ये तुमसे है। रखो हाथ सिर पर अब अपना, रखो हाथ सिर पर अब अपना, सब कुछ प्रभु तो तुमसे है, सब कुछ प्रभु तो तुमसे है।
तुम्ही हो करता, तुम्ही हो भरता, तुम्ही हो करता, तुम्ही हो भरता, सौ सौ बार प्रणाम है, सौ सौ बार प्रणाम है, सुफल सुकाम सुमंगल होवे, सौ सौ बार प्रणाम, सौ सौ बार प्रणाम, सौ सौ बार प्रणाम है। परम पिता हम सभी कि प्रभु हमारे भाई को लंबी उम्र दे, साथ ही साथ ये जो प्रकल्प आज इन्होंने हाथ में लिया है, परमेश्वर ये खूब इनका पल्लवित पुष्पित हो, जिससे हम भी अपनी आहुति इसमें लगा सके। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई, सादर सप्रेम, नमस्ते जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर।